इसी पर आपने बहुत अच्छा उदाहरण पिछले प्रोग्राम में दिया था कि एक व्यक्ति का जन्म अमेरिका में होता है और एक व्यक्ति का जन्म सोमालिया में होता है। एक ही कुंडली होते हुए भी नसीब अलग अलग हो जाता है। यही देशकाल पात्र है। देशकाल पात्र पे हम चर्चा कर रहे थे जब, तो यहाँ आपकी बात का जवाब यही है कि ये देशकाल पात्र की स्थिति है। राजा अगर चाह रहा है कि एक ही व्यक्ति को देना है, आवंटन एक ही तरफ जाना है, तो उसको आप रोक नहीं सकते। हालांकि उन अडानी जी की कुंडली का विवेचन भी मैंने किया था, तो मैंने बोला था कि दो साल 2.5 साल परेशानी वाले हैं, 23 से 26 तक लगभग। उसके बाद तो ये फिर समय इनका फेवर में ही है। आप क्या कर लेंगे, क्या कर सकते हैं। और ये अभी मैं बोल के हटा ना, नैतिकता अनैतिकता की लाइन जो मिटा दी गई है, अब इस पे कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है, बस कुछ लोग बोल रहे हैं। अब बाकी आपको कह देंगे कि अरे हमारे देश का उद्योगपति इतना बड़ा आदमी बन रहा है, आप उससे जल रहे हैं। अरे नहीं, कोई नहीं जल रहा, लेकिन हमें भूख लग रही है। हमें इतना तो बोलने का अधिकार दीजिए कि हमें भूख लग रही है। परिवार, बहुत से परिवार किस स्थिति में है ईश्वर जानता है। कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें। ये जाएगा उनको, जब तक ऐसी ये स्थिति बनी रहेगी ये चलता रहेगा। सर कोई विशेष टिप्पणी नहीं है इसमें। तो अडानी साहब का राज चलता रहेगा और उनके ये कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाएंगे लाइफ टाइम में। इससे बड़ा धंधा मिल नहीं सकता। 1 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट होंगे इनके। तो आप ले लीजिए कॉन्ट्रैक्ट, आप ले लीजिए। अंधभक्त तो ऐसे ही तर्क करते हैं कि आप ले लीजिए, आप क्यों नहीं लेते। वो ऐसा कोई ऑफर आता भी है तो खुद पोस्ट डालते हैं कि उधर वो टेंडर निकलने वाला है, अडानी जी भी वहां अपना टेंडर डालेंगे, आप लोग भी जाके अपना अपना टेंडर डालिए, बाद में मत बोलिएगा कि अडानी जी लेके चले गए। आप ले लीजिए, ये तो तर्क है। क्या जवाब है इस बात का, बताइए। एक मैंने एक चुटकुला याद आ गया है, सुन लीजिए वो भी। एक टुइया पहलवान था, उसने किंग कॉन्ग जैसे किसी बड़े पहलवान को चैलेंज कर दिया कि तुम मुझसे, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं, तुम मुझसे लड़ोगे, मैं तुमसे लड़ूंगा। वो सिंगल सिलेंडर एकदम पतला दुबला आदमी, और पहलवान हंस रहा है कि अरे, बोला हाँ मैं लड़ूंगा, तुम मुझे चित कर दोगे तो मैं मान जाऊंगा तुम बहुत बड़े पहलवान हो। लड़ाई शुरू हो गई, वो कोई मेल ही नहीं था कोई। घंटी बजी, टुइया पहलवान सिंगल सिलेंडर वाले ऊपर चढ़े और जाकर चित लेट गए वहां। तो बोला अरे तुम तो खुद ही चित हो गए। बोला हाँ, तुमने तो नहीं किया ना चित मुझे। तुम इतने बड़े पहलवान, तुम तो मुझे चित नहीं कर पाए ना, मैं तो अपनी मर्जी से चित हुआ हूं, तो तुम हार गए। तो देखिए, तर्क और कुतर्क दोनों एक साथ चलते हैं। कुतर्क ज्यादा भारी हो चुके हैं, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं कि आप जवाब नहीं दे सकते सोशल मीडिया पे, अगर आप जवाब देना भी चाहें तो। ऐसे मतलब जैसे ये उदाहरण मैंने दिया कि आप ले लीजिए कॉन्ट्रैक्ट ओलंपिक का, आप ले लीजिए। आप भी देशवासी हैं इस देश के, आप भी बनिए बड़े उद्योगपति। ये तर्क है। उस तरफ तर्क नहीं जाएगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और सिर्फ एक ही आदमी के पास क्यों जा रहा है, ये तर्क नहीं आएगा। वो तर्क नहीं करे, उस तर्क में नहीं जाएंगे। फिर बिरला टाटा सबका उदाहरण आने लगेगा कि उनको कांग्रेस ये करती थी, कांग्रेस वो करती थी, तब तुमको जलन नहीं होती थी। कोई तो ये भी कह देता है, बाबर जब यहाँ हमला कर रहा था तो आप कहां थे। जी, ये क्वेश्चन तो मैं भी आरएसएस वालों से पूछ लेता हूँ, बीजेपी वाले से, कि जब औरंगजेब 50 साल राज करके गया था, तुम्हारे पूर्वज क्या कर रहे थे? वो उनके सामने जिले इलाही कर रहे थे। नहीं, पूर्वज नहीं, वो सीधा अटैक आप पे होता है कि आप कहां थे उस वक्त, आपने रोक क्यों नहीं लिया। जी, हमने तो नहीं रोका, तुम रोक लेते ना। तुमने तो अंग्रेजों को भी नहीं रोका, हो तो गांधी आ गया तो रुक गया। आपने एक बड़ा अच्छा वर्ग शब्द यूज किया है, पहले भी कई बार यूज किया है, कुतर्क। ये कुतर्क बड़ा शब्द है साहब। कल परसों आरएसएस के चीफ कहते हैं भाईचारा तो हमारे खून में है, हम हिंदुस्तानियों के खून में भाईचारा है।
हाँ, हिंदुस्तानियों के खून में भाईचारा तो है, लेकिन आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, वीएचपी के खून में भाईचारा नहीं है सर। इनके खून में जहर है सर, ये नफरत है, घृणा है। कमाल की बात है कि इनके कुतर्क हमें कन्विंस करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हम कन्विंस हो नहीं पाते हैं। और मोदी जी लोगों को इसी कुतर्क के कारण मंदिर मंदिर भाग रहे हैं। कभी अयोध्या के मंदिर में, कभी गोवा के मंदिर में चले गए। दुनिया में सबसे बड़ी राम की मूर्ति, इन्हें तो राम की मूर्ति को टच करने का भी अधिकार नहीं है भाई साहब। इन्हें क्या पता राम की मर्यादा क्या होती है सर। ये जो कुतर्क है और जो आरएसएस का भाईचारा है सर, ये आरएसएस का राज कब तक चलेगा सर? थोड़ा इसके ऊपर बता दीजिए मुझे, क्योंकि ये आरएसएस ने पूरे देश को तोड़ के रख दिया है और मुझे लगता है और 4-5 साल रह गए तो ये देश गृह युद्ध से टूटने से बच नहीं पाएगा। हमें एक 1947 और देखने को मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा सर। ऑलरेडी इनके सो कॉल्ड एक दक्षिण पंथियों के हिंदू आतंकवाद के कारण आज इस्लामिक आतंकवाद सर उठा रहा है इंडिया में सर वापस से। और ये होम ग्रोन टेररिज्म है सर। ये पाकिस्तान से आया टेररिज्म नहीं है सर, ये होम ग्रोन है सर। कि मतलब कितना काउंटर रेडिकलिज्म हो रहा है सर, क्योंकि ये रेडिकल हो गए सर, तो यहां से इनको हवा मिल गई, वो रेडिकल हो गए। ये जो रेडिकलिज्म है, संकीर्णता है कि एक किस्म का आतंकवाद दूसरे किस्म के आतंकवाद को पनपा रहा है, ये गृह युद्ध वाली परिस्थितियां सर, ये डिवीजन की परिस्थितियां हैं। सिद्धांत सहगल जी, देश किस ओर जा रहा है, देश के प्लेनेट तो आपको पता है सर, इंडिया का चार्ट भी आपके पास है सर। देखिए, विश्व के एकाधिक देशों में 27, 28, 29 तक सिविल वार होना है। पूरे विश्व की स्थिति उस तरफ आगे बढ़ रही है, क्योंकि जीव कारक बृहस्पति जिस गति से दौड़ रहा है वो मनुष्यों का नाश करने की स्थिति बनी हुई है। वो आप कहते हैं ना बृहस्पति अतिचारी है, अभी अतिचारी है, हाँ, 32 तक है अतिचारी। और बहुत बड़ा उदाहरण सामने रहा है कि कोरोना के टाइम पे बृहस्पति अतिचारी था। इतनी लाशें निकल गई उस वक्त, गंगा किनारे पट गया एकदम, ऐसा लगता था जैसे चींटियां चल रही हैं वहां। 32 तक ये स्थिति है। और संघ की जो 100 वर्ष पूरे होने के बाद जो दशा उनकी शुरू हुई है, 2033 के बाद इस संगठन का ढलान शुरू हो जाएगा 2033 से। क्योंकि कोई भी संगठन, कोई भी चीज आजीवन रहती नहीं है। आखिर में शब्दों का टोटा पड़ जाता है, आखिर में विचारों का टोटा पड़ जाता है, आखिर में बातें रिपीटेटिव होने लगती है और इंसानी जो मानसिकता है वो हमेशा नया कुछ ढूंढती है। तो विचारों का अकाल पड़ गया है। कहाँ हमारे संघ के जो सरसंघ चालक है साल 6 महीने में एक स्टेटमेंट दिया करते, अभी तो रोज एक स्टेटमेंट आता है। सोशल मीडिया कारण हो सकता है, सबको अपने में एक इनसिक्योरिटी होती है कि लोग मुझे भूल जा रहे हैं तो आज बोल दिया। और सब कैसे है, चलो तो डाल दिए उसमें। तो ये रोज कुछ ना कुछ बोल रहे हैं और ये तो लोगों को तय करना है कि वो जो बोल रहे हैं उस पे चल भी रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। गुरु चुनने के लिए एक बहुत अच्छा सूत्र किसी ने मुझे बताया था, चर्चा में मुझे बोला था किसी ने कि गुरु ऐसा चुनिए जो दिन को जैसा दिखता हो रात को भी वैसा ही दिखना चाहिए। गुरु ऐसा चुनना चाहिए। तो कथनी और करनी में फर्क है कि नहीं, ये तय करना आपका काम है। आप गुरु चुन रहे हैं तो आपको देखना है कि गुरु की कथनी और करनी में फर्क तो नहीं है। अब अध्यात्म के बारे कहेंगे नहीं गुरु चेले को चुनता है, तो गुरु तो चेलों को चुन चुन के दीवार में चुनवा भी दे रहा उठा के। आपको गुरु बुलाता है तो आप सोचते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद आ गया है, अब गुरु क्या कर रहा है हमें उससे क्या लेना देना। ये आध्यात्मिकता का चरम है, इसको मैं पागलपन का चरम कहता हूँ कि अपने दिमाग को पूरी तरह से गिरवी करके सरेंडर टू योर मास्टर, एक लाइन बड़ी सुनाई देती है सोशल मीडिया पे, सरेंडर टू योर मास्टर, सरेंडर टू योर स्पिरिचुअल मास्टर। मैं इसको पागलपन कहता हूँ। अपने दिमाग को गिरवी किसी भी हालत में नहीं करना चाहिए, वो गुरु हो, गुरु के दादाजी हो, आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं बात गुरु की ही नहीं कर रहा, ज्योतिषी की भी कर रहा हूं। ज्योतिषी भी बोलते हैं
तो मैं देखता हूं बहुत से लोग ऐसे हैं जो बिना आगा पीछे सोचे ज्योतिष के भी भक्त बन जाते हैं। नहीं, मत बनिए, किसी से भी जुड़े हैं आप, जैसा वो दिन को दिखता है रात को भी वैसा दिखना चाहिए, तब आपको सदमार्ग दिखाएगा, तब आपको सही मार्ग का निर्देशन देगा वो सब, तब आपको मार्गदर्शन देगा वो। जिसके खुद का ही मार्ग भटका हुआ है वो क्या आपको मार्गदर्शन देगा?